वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप वक्त को बर्बाद कर रहे हो यानी आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। टाइम इक्वल टू लाइफ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैनेजमेंट स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स और यंगेस्ट के लिए जिनके सामने उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। टाइम मैनेजमेंट और सक्सेस के बीच का सबसे बड़ा विलन हमारा आलस है, जो हमेशा चीज़ों को आज और कल पे टाल देता है। कई बार हम किसी काम को करने में देर कर देते हैं और अंत में कहते हैं अब तो आधा घंटा बचा है या 1 घंटा बचा है, अब करके क्या फ़ायदा। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे हर काम में ये आपकी आदत बन जाएगी और आप पॉजिटिव कामों में भी नेगेटिव चीज़ें निकालने लगेंगे। इसलिए जितना भी टाइम मिलता है उस काम को कर लो। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, जिस काम को आप थोड़ा समय बोलकर नहीं करने वाले थे, अगर आप उसे करते हो तो आप वहाँ से 2 चीज़ें सीखोगे। पहला कि आपके सामने बहुत से नए तरीके और नए रास्ते बन जाते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा कि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करोगे कि 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है, करके भी क्या फ़ायदा। इस बात को रिलेट करने के लिए मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बात याद आती है, अगर आपको कहीं जाना है और रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, देखो धीरे धीरे आपको रास्ता नज़र आने लगेगा। और अगर फिर भी तुम अपने काम को कल पे टाल देते हो तो विजुलाइज करो उस फीलिंग को, उस सेटिस्फैक्शन को जो तुम्हें उस काम को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके टालने की आदत चली जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो स्ट्रेस बढ़ेगा और आप डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हो। ऐसे में जिस भी चीज़ का कंट्रोल आप आसानी से कर सकते थे वह धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। और जब ऐसा होता है तो कहते हो अगले साल से फुल फोकस से करूँगा और भी बहुत कुछ। ये सिर्फ टालने का तरीका है, नाटक है। क्योंकि अगर तुम्हारे लिए आज सही वक्त नहीं है तो अगले साल भी तुम्हारा यही बहाना होगा। एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलो। कोई भी वक्त बुरा नहीं होता और किसी भी काम को करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। टाइम को मैनेज भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास खुद के गोल्स होंगे। और गोल्स भी ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए होने चाहिए। और अपने गोल्स को याद करने के लिए हमेशा लिख कर रखो और ऐसी जगह रखो कि जब तुम अपने गोल से भटको तो वह तुम्हारे ज़मीर को जगा सके। और उस गोल को अचीव करने के लिए डेली बेस पे जो तुम्हें करना है उन कामों को लिख कर करो। कई बार हमें क्या करना है यही हम भूल जाते हैं। और जब तुम डेली के कामों की लिस्ट बनाओ तो उस लिस्ट को 20/80 के मेथड में डिवाइड करना। अब ये 20/80 मेथड क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी भी कंपनी का 20% प्रोडक्ट्स ही उस कंपनी को 80% प्रॉफिट देता है। और किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 20% स्टूडेंट्स ही होते हैं जो मैक्सिमम अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि 20/80 मेथड का अपने टू डू लिस्ट में कैसे इस्तेमाल करना है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मार्क्स ट्विन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्क्स का कहना है कि अगर दिन में आपको 1 मेढक खाना है तो आप सुबह में खा लो, और अगर आपको 2 मेढक खाने हैं तो पहले बड़ा वाला खाओ। कहने का मतलब है आप उन कामों को अपने लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल करो जिनसे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। और टू डू लिस्ट में ब्रेक इंक्लूड करना मत भूलना, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। जब आप अपने टाइम टेबल में ब्रेक्स इंक्लूड करोगे तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आप डबल एनर्जी के साथ वापस काम कर पाओगे। ब्रेक्स का मतलब यह नहीं कि आप सोशल मीडिया और मूवी में इन्वॉल्व हो जाओ और 10 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे में बदल जाए आपको पता भी न चले। इसलिए अपने ब्रेक्स में अपने काम का भी ध्यान रखना जरूरी है। अपने डेली के टू डू लिस्ट में एक्सरसाइज और मेडिटेशन को इंक्लूड जरूर करना, क्योंकि फुल फोकस के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना भी जरूरी है। और ऐसा करने से आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगा। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का जीता जागता एग्जाम्पल अक्षय कुमार है। इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल आपने जरूर देखी होगी, लेकिन इन सबको पाने के लिए इस बंदे ने खुद को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। 53 साल की उम्र में ये बंदा डेली सुबह 4 बजे उठकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है।
और दिन भर का सारा काम खत्म करके 8 बजे तक सो जाता है। जहां यंग एक्टर्स की साल में 1 से 2 मूवियाँ रिलीज होती है, वहां इस बंदे की हर साल 4 मूवी रिलीज होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको अपना टाइम मैनेज करना आता है। जब तुम्हारे अंदर भी खुद को मैनेज करने का स्किल्स है और नहीं है ना, तो इसे अपने अंदर लाओ और अपने हार्डवर्क के बदौलत इसे इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारा कोई भी सपना तुम्हें बड़ा न लगे। अपनी टाइम को मैनेज करना सीखो। जब कभी 1 घंटा दोस्तों के साथ मस्ती में बिता दो तो यह बात का पछतावा न रहे कि यह काम तो रह ही गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।